दोस्तों, एक लड़की मात्र 14 साल की थी जब उसकी दीदी अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। तो उसके माता पिता उस जन्मे हुए बच्चे के खातिर उस 14 साल की लड़की की शादी उसके जीजा से करवाने का फैसला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लड़की अपने जीजाजी से बहुत डरती थी। वो हमेशा उसे डर से कांपती रहती थी, क्योंकि उसके जीजाजी जो थे वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मर्द थे और वो लड़की मात्र 14 साल की थी। अब दोस्तों, उसके मना करने के बावजूद भी उसकी शादी जो है उसके जीजाजी से करवा दी जाती है। और सुहाग रात के दिन जब उसके जीजाजी उसके करीब आते हैं बिस्तर पर, तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके जीजाजी उनके वो हाल करते हैं, उसके साथ वो हरकत करते हैं जो शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनकर सच में आपकी आंखों से आंसू आ जाएगी, आप लोग रोने लगेंगे। और दोस्तों, ये कहानी सभी के दिल को छू जाएगी, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ की रहने वाली ही एक लड़की था जिसका नाम रानी था। और दोस्तों, उसकी उम्र अभी मात्र 14 साल थी। उसके गोद में उसका भांजा रो रहा था, तो रानी उसे बहुत ज्यादा चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों, वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रानी की जो माँ थी वो अपने कमरे में लेटी हुई थी और रो रही थी। और बार बार उन्हें झटके आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों, उसकी दीदी बच्चा पैदा करने के दौरान ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। और दोस्तों, जब वो बच्चा गोद में चुप नहीं हो रहा था, तो रानी उसको चुप कराते कराते खुद भी रोने लगती है। और रानी की रोने की आवाज सुनकर उसके पिता उसके कमरे में आते हैं। तो वो उससे कहने लगते हैं कि रानी बेटा, क्या हुआ है, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है। तब दोस्तों, रानी अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं इसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब दोस्तों, रानी के पापा उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और फिर रानी से कहते हैं कि रानी बेटा, इसने भी तो अपनी माँ को खोया है, शायद इसीलिए ये रो रहा होगा। और दोस्तों, इस तरीके से उस बच्चे को पालते पोसते पूरे 8 दिन का वक्त गुजर जाता है। तब जाकर जो रानी की जो माँ थी उसकी तबीयत ठीक होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके हमेशा रोया करती थी। अब दोस्तों, इस तरीके से रानी की माँ उस बच्चे का देखभाल करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब रानी की दीदी की मौत हुई थी, तब उसके जीजाजी एक बार भी अपने बच्चे को अब तक देखने के लिए नहीं आए थे। लेकिन दोस्तों, रानी के जीजाजी उसकी दीदी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और जब उसकी दीदी की शादी हुई थी, तो इस शादी से उसके पापा जो थे वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि दोस्तों, रानी की जो दीदी थी उनका नाम सुहाना होता है। और जब उसकी शादी उसके जीजाजी से जब हो रही थी, तो उस समय रानी की दीदी की उम्र बहुत ज्यादा कम थी, इसीलिए रानी के पिता उसके जीजाजी से शादी करने के लिए उसे नहीं बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, रानी के जीजाजी उसकी बहन सुहाना को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे, और उसकी बहन भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। तो रानी के पिताजी मजबूरी में आकर उन दोनों की शादी करा देते हैं, क्योंकि दोस्तों, वो सोचते हैं कि अगर दोनों को एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर इनकी शादी नहीं कराई जाएगी तो ये दोनों कोई भी गलत कदम उठा लेंगे, इसीलिए इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लेकिन दोस्तों, जब शादी हो जाती है और जब बच्चा पैदा करने की बारी आती है, तो उसकी दीदी अस्पताल में बच्चा पैदा करने के ही दौरान इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों, इस तरीके से 1 महीने का वक्त गुजरता है, तो उस बच्चे को रानी की अब आदत लग चुकी थी। तभी एक दिन रानी के जीजाजी उसके घर पर आते हैं और फिर अपने बच्चे को गोद में उठाकर उससे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, उससे प्यार करते हैं। तभी दोस्तों, रानी की माँ वहां पर आ जाती है और वो अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, देखिए ना, रानी अभी बहुत छोटी है और वो बिट्टू को कैसे संभाल पाएगी। तभी दोस्तों, उसके जीजाजी कहने लगते हैं कि माँ जी, अब क्या ही किया जा सकता है, जो भगवान की मर्जी थी वो तो हो चुका है, इसमें हमारी क्या गलती है। आप लोग एक दूसरे से बात करके कम से कम अपना मन तो हल्का कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जरा मेरे बारे में सोचिए कि सुहाना के जाने के बाद मैं कैसे जी रहा हूँ, वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दी कि दीदी का नाम सुहाना था। तभी दोस्तों, रानी की माँ कहती है कि दामाद जी, आपको अब आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि रानी जो है वो अब 10वीं क्लास में जाएगी और जब अब उसका स्कूल चालू हो जाएगा, तो वो उस छोटे से बच्चे को अकेले कैसे संभाल पाएगी। तभी दोस्तों, रानी के जीजा जी कहते हैं कि माँ जी, आप ये सब कैसी बातें करेंगे, मैं तो सुहाना से बहुत प्यार करता था और उसकी जगह पर मैं किसी और लड़की को कैसे लेके आ सकता हूँ, कैसे उसे शादी कर सकता हूँ। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जब मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं उसे यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। तब तक बस आप इस बच्चे का देखभाल करिए, अपने पास रखिए। तब दोस्तों, रानी की माँ कहती है कि दामाद जी, मैं आपकी बात को बखूबी समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, आपके बच्चे को एक माँ की जरूरत है। तब दोस्तों, उसके जीजा जी कहने लगते हैं कि रानी है ना, उसकी देखभाल करने के लिए
अभी तो उसकी उम्र मात्र 14 साल की ही है और अभी तो उसकी इतनी जल्दी शादी भी नहीं होने वाली है। जब उसकी शादी होगी तब वो तो 22-23 साल की हो जाएगी। तब जाकर उसकी शादी होगी और तब तक वो मेरे बेटे का देखभाल करेगी, उसको पाल-पोस कर बड़ा करेगी और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे अपने साथ लेकर के चला जाऊँगा। तब दोस्तों रानी की माँ उससे कहने लगती है कि देखिए दामाजी, अगर आपके बेटे को रानी की आदत पड़ जाएगी तो फिर वो उसे ही अपनी माँ समझ लेगा और अपनी माँ समझकर उसी के पास रहने लगेगा और जब आप दूसरी शादी करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी परेशानी होगी। वो लड़का उसकी उस औरत को माँ समझेगा ही नहीं। इसीलिए जब तक आपका बेटा छोटा है तब तक आप दूसरी शादी कर लीजिए। अब दोस्तों उस छोटे से बच्चे का नाम बिट्टू रखा गया था। लेकिन दोस्तों जब रानी की माँ इस तरीके से अपने दामाद से बातचीत करती है तो रानी के जीजा जी को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, उनको सदमा लग जाता है और वो गुस्सा होकर के वहां से चले जाते हैं और पूरे 4 महीने बाद फिर से वो अपने बिट्टू से मिलने के लिए घर पर आते हैं। तो दोस्तों उस समय बिट्टू पूरे 5 महीने का हो चुका था और वो रानी के बगैर अब एक भी पल नहीं रह पा रहा था। जब भी रानी स्कूल से पढ़कर घर पर आती थी तो हमेशा ही बिट्टू को रानी अपनी गोद में लेकर रखती थी या फिर सरल भाषा में कहा जाए तो बिट्टू रानी को ही अपनी माँ समझने लगा था और हमेशा रानी के पास ही रहा करता था। वो ही उसको सुलाती थी, दूध पिलाती थी, उसे खाना वगैरह सब कुछ करती थी। और दोस्तों इस तरीके से रानी को भी लगने लगा था कि वो जो छोटा सा बच्चा है बिट्टू, वो उसकी दीदी का बेटा नहीं है, बल्कि वो उसी का बच्चा है। लेकिन दोस्तों रानी के जीजाजी जब भी अपने बेटे को देखने के लिए घर पर आते थे, तो रानी की माँ हमेशा उनसे कहा करती थी कि दामाद जी आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। वो हमेशा ही उसे फोर्स किया करती थी। लेकिन दोस्तों उसके जीजाजी एक कान से बात सुनते थे और दूसरे कान से बात को निकाल दिया करते थे। अब दोस्तों इसी तरीके से धीरे-धीरे वक्त गुजरने लगा था और हर महीने रानी के जीजाजी कुछ पैसा बिट्टू की देखरेख के लिए उसके पिताजी की दुकान पर कुछ पैसे दे दिया कर देते थे। क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि बिट्टू उनके ऊपर बोझ बनकर रह जाए। अब दोस्तों इसी तरीके से धीरे-धीरे दिन गुजरने लगता है और रानी की उम्र पूरी 17 साल की हो जाती है और बिट्टू जो है वो 3 साल का हो जाता है। अब दोस्तों जब बिट्टू 3 साल का हो जाता है तो रानी के बगैर अब वो एक पल भी नहीं रह पाता था। वो हमेशा ही रानी को मम्मी-मम्मी कहने लगा था। और दोस्तों उस समय जब रानी 17 साल की हो गई थी, तो उसकी शादी करने के लिए अब उसके घर पर बहुत सारे रिश्ते भी आने लगे थे। तभी दोस्तों एक दिन रानी की माँ उसके जीजाजी को अपने घर पर बुलवाती है और उनसे बैठकर बातचीत करती है और उनसे कहती है कि देखिए दामाजी, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी अब करवा दे। अब दोस्तों ये बात सुनकर रानी के जीजाजी कहने लगते हैं कि माँ जी अगर उसकी शादी आप लोग करवा देंगे तो फिर बिट्टू की देखरेख कौन करेगा? अभी तो वो सिर्फ 3 ही साल का है और आप लोग मेरे इस बच्चे के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों रानी के जीजाजी अपनी सासू माँ से वहां पर कहते हैं कि सासू माँ देखिए, रानी की उम्र अभी मात्र 17 ही साल हुई है और अभी इतनी जल्दी उसकी शादी हो भी नहीं चाहिए। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जब रानी पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, 22-23 साल उसकी उम्र हो जाएगी, तो मैं उसके लिए खुद ही एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूंगा। आपको 1 रुपए देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए, मैं वो सब कर दूंगा। जब मेरा बच्चा 6-7 साल का हो जाएगा और जब सारी बातें समझने लगेगा, तो मैं उसे अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। तब दोस्तों रानी की माँ उनसे कहने लगती है कि दामाद जी, बिट्टू अभी से ही रानी को अपनी माँ समझने लगा है और अब तो उसको माँ कहने भी लगा है। मैं तो बस आपसे यही कहूंगी कि समय रहते आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। और आप तो ये बात जानते हैं कि मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ और रानी के पापा को भी ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो हम लोग अपनी बच्ची की शादी जल्द से ही जल्द करवाना चाहते हैं। तब दोस्तों रानी के जीजा जी अपने सासू माँ से कहते हैं कि सासू माँ देखिए, अगर ऐसी बात है तो रानी की शादी आप लोग मेरे से ही करवा दीजिए। अब दोस्तों ये बात सुनकर रानी की माँ अपने दामाद के मुंह से जब ये बात सुनती है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कभी सोची ही नहीं थी कि उसके दामाद कभी ऐसी बात भी कह सकते हैं। तभी दोस्तों रानी की माँ उनसे कहती है कि देखिए दामाद जी, मैं आप मेरी बेटी से 10 साल बड़े हैं। तब दोस्तों रानी के जीजा जी उससे कहते हैं कि मैं 10 साल बड़ा हूं तो क्या हुआ, मेरा बेटा बिट्टू रानी को अपनी माँ समझने लगा है और वो उसके बगैर रह भी नहीं सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही लोग मुझे बताइए। अगर मैं किसी दूसरी औरत से शादी करूंगा तो पता नहीं वो औरत मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे ही सामने मेरे बच्चे को प्यार करे और जब मैं घर से बाहर चला जाऊं तो वो मेरे बच्चे के साथ मारे पीटे उसे प्रताड़ित करे। और दोस्तों रानी के जीजा जी वहां पर उनसे कहते हैं कि देखिए माँ जी, मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई कोई ऐसी सपना नहीं है कि मैं रानी से शादी करूं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए एक माँ चाहता हूँ और उसके लिए रानी से बेहतर कोई और लड़की हो भी नहीं सकती है। रानी उसे अपने बच्चे की तरह मानती भी है और बच्चे की तरह प्यार भी करती है। तो अब दोस्तों रानी की माँ उनसे कहती है कि ठीक है, मैं उसके पापा से बात करूंगी इस बारे में और फिर ही मैं कुछ आपको बताऊंगी, क्योंकि अब हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। अगर आप रानी से शादी करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे दिल से अपना बनाएं। आप
उसे अपनी पत्नी का हैसियत दीजिए, उसे वो दर्जा दीजिए, ना कि सिर्फ इसीलिए शादी कीजिए क्योंकि वो बच्चे की देख-रेख अच्छे से कर लेती है। और दोस्तों ये बात सुनकर उसके जीजाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी आपकी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं रानी को बहुत ही अच्छे से रखूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से रानी की माँ रानी के पिताजी के पास जाती है और उनको ये सारी बात बताती है। तो उसके पिताजी सारी बातें सुनते हैं और सोचते हैं, फिर समझते हैं और फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रानी के जीजाजी के अंदर 1 रुपए की भी कोई कमी नहीं थी, ना तो वो कोई नशा करता था और घर परिवार से भी वो बहुत ही अच्छा अमीर घर का लड़का था। और रही बात बिट्टू की, तो बिट्टू भी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की निहायत ही ज़रूरत थी। इसीलिए दोस्तों रानी के पिताजी ये सब कुछ सोचकर इस शादी को करने को तैयार हो जाते हैं। हालाँकि दोस्तों रानी अपने जीजाजी को अपने भाई की तरह मानती थी, उन्हें समझती थी। उनके बारे में अपने मन में कभी वो गलत सोची ही नहीं थी। वो हमेशा ही एक भाई-बहन के रिश्ते की तरह इज्जत वाला रिश्ता वो उनको देखती थी और सोचती थी। वो हमेशा ही जीजाजी को अपने इज्जत की नज़र से देखती थी। दोस्तों लेकिन जब रानी से पूछा गया कि क्या तुम अपने जीजाजी से शादी कर सकती हो, तुम राज़ी हो? तो दोस्तों उस समय रानी कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे बिट्टू से सच में ही बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और वो ज़िंदगी भर बिट्टू के साथ में ही रहना चाहती थी। तो दोस्तों रानी सोचती है कि यही अच्छा मौका है, अगर मैं जीजू से शादी कर लूँगी, तो हम तीनों एक साथ रहेंगे और मैं भी बिट्टू के साथ हमेशा खुशी से रहूँगी। और दोस्तों इसी तरीके से आकाश और रानी की शादी हो जाती है। दोस्तों रानी के जीजा जी का नाम आकाश होता है। जब आकाश रानी से शादी करके उसे अपने घर पर लेके जाता है, तो उस समय रानी का दिल बहुत जोरों शोरों से धड़क रहा था। क्योंकि दोस्तों रानी जो थी वो अपने जीजा जी के बारे में ये सब कभी सोची ही नहीं थी कि मुझे ही उनसे शादी करनी पड़ जाएगी। और उस समय रानी अपने कमरे में बैठी थी और वो यही सब सोच रही थी कि उसके जीजा जी उसके पास आएंगे और ना जाने फिर उसके साथ क्या कुछ करेंगे। रानी के मन में अपने जीजा जी को लेकर कई तरह की ऐसी भावनाएं थी जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो आखिर इस भावनाओं को कैसे समझे और किस तरीके से वो अपने जीवन की चीजों को संभाले। अब उसके मन में यही था कि अब उसके साथ वही सब कुछ होने वाला है जो पति-पति आपस में करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जैसे ही रानी अपने घर में कदम रखती है, तो आकाश उसे एक अलग कमरा दिखाता है और रानी से कहने लगता है कि रानी देखो, तुम यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी बिता सकती हो, तुम बिट्टू के साथ यहाँ पर बड़े ही आराम से और सुकून से रह सकती हो। और रही बात मेरी, तो देखो मैं तुम्हारी बहन सुहाना से बेहद ही मोहब्बत करता था और आज भी उसे मैं अपने दिल में रखा हूँ, उसे अपनी ही पत्नी मानता हूँ। तुम मेरे घर पर मेरी पत्नी बनकर ज़रूर आई हो, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे की देख-रेख करने के लिए आई हो। मेरा ख़्याल रखने के लिए मैं तुम्हें नहीं लाया हूँ। दोस्तों उसके जीजा जी उससे कहते हैं कि रानी तुम मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी दीदी से ही प्यार करता था। इतना कहने के बाद आकाश वहां से चला जाता है। अब दोस्तों ये बात सुनकर रानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और रानी अपने कमरे में सच समझ कर बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगती है और वो पूरी तरह से दुल्हन के कपड़े पहने हुए और रोते रोते ही वो अपने कपड़ा खोलती है और फिर दूसरा कपड़ा पहनती है और फिर वो अपने बच्चे बिट्टू के साथ उसी कमरे में लिपट कर उसे रो रो कर वो सो जाती है। दोस्तों उस समय रानी रो रही थी और वो ये सोच रही थी कि इससे तो अच्छा तो यही होता कि मेरे माँ बाप जो है वो कहीं दूसरे लड़के से शादी करा देते, तो कम से कम मेरा पति तो मुझसे प्यार करता, अच्छे से मुझे रखता, तो इस तरीके से मेरी वो बेइज्जती तो नहीं करता। और दोस्तों यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे दिन जो था वो गुजरने लगा था। लेकिन आकाश जो था, जो उसके जीजू थे, वो कभी भी रानी को प्यार नहीं करते हैं, पति पति वाला सुख उसे कभी देते ही नहीं है। दोस्तों रानी बचपन से ही काफी साफ दिल की लड़की थी और हमेशा वो यही सोचती थी कि जब मैं किसी लड़के से शादी करूंगी तो मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करूंगी, उसके साथ घूमने फिरने जाऊंगी, वो मुझे ये कराएगा, मैं उसे सरप्राइज दिया करूंगी। कहने का मतलब है कि वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और सोचा करती थी। लेकिन जब उसकी शादी उसके जीजा जी से हो गई, तो दोस्तों उसके जीजा जी उसके साथ ऐसा बर्ताव करने लगे थे कि वो एकदम से टूट चुकी थी, उसे पूरी जिंदगी लग रहा था कि बर्बाद हो चुकी है। और दोस्तों रानी दोस्तों कभी कभी ये भी सोचती थी कि अगर बिट्टू मेरे पास नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होता। तो वो कभी-कभी बिट्टू को ही दोषी मानने लगती थी। लेकिन फिर वो कब यही सोचती थी कि इसमें इस बच्चे की भी क्या गलती है। अब दोस्तों इसी तरीके से धीरे-धीरे दिन गुजरने लगता है। लेकिन आकाश कभी भी रानी को अपने कमरे में नहीं सोता था, ना ही उसके साथ सोता था और ना ही ढंग से उससे बातचीत किया करता था। अब दोस्तों इसी तरीके से रानी जो है वो सारा दिन घर का काम-काज किया करती थी और जब रात होता था तो अपने ही कमरे में रोकर सो जाया करती थी। हालांकि दोस्तों आकाश रानी की हर जरूरतों को पूरा करता था, खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, जो चीज़ भी ज़रूरतें थी वो सारा चीज़ वो लाकर दिया करता था। लेकिन पति-पत्नी का रिश्ता उसे कभी नहीं रखता था और प्यार-मोहब्बत की बातें तो वो कभी उसे करता ही नहीं था। तभी दोस्तों एक दिन रानी एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर उसने फुल मेकअप किया हुआ था। उस समय रानी जो थी वो बेहद खुश थी। तभी अचानक उसी वक़्त आकाश जो है वो घर पर कहीं से आ गया
और जब रानी को उसने सजते संवरते हुए देखा तो गुस्से से उसे बोलने लगा कि रानी तुम इस तरीके से तैयार होकर मेरा मन लुभाने की कोशिश मत करो। तुम मुझे क्या समझती हो कि मैं एक कमजोर आदमी हूँ जो तुम मेरे सामने इस तरीके से सज संवर कर आओगी तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाऊंगा, तुम पर मोहित हो जाऊंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब दोस्तों इस बात को सुनकर रानी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसका पति जो था इस बात के लिए उसे डांट फटकार चुका था और वो तो बस तैयार हो रही थी अपनी खुशी के लिए। उसको तो पता भी नहीं था कि आकाश जो है वो इतनी जल्दी घर पर आने वाला था और उसे इस तरीके से जलील कर देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो रानी बहुत ही ज्यादा शरारती टाइप की लड़की थी और उसका बहुत मन था कि वो अपने पति के साथ खेले कूदे, हंसी मजाक करे, मेकअप वगैरह करे, उसे दिखाए। बहुत ज्यादा मजाकिया टाइप की वो लड़की थी। लेकिन दोस्तों उसका जो पति था वो उसको जब इस तरीके से जलील कर देता है तो फिर उसे दोबारा कभी मेकअप करने का मन ही नहीं करता और वो कभी जिंदगी में मेकअप करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। और दोस्तों इस तरीके से देखते देखते कई साल का वक्त गुजर जाता है। अब दोस्तों रानी की उम्र लगभग 20 साल के आसपास हो चुकी थी और उसकी शादी की सालगिरह आने वाली थी। वो अपने किचन में काम कर रही थी और खुद पर ध्यान देना उसने एकदम से ही बंद कर दिया था। कितने कितने दिन बीत जाते थे, उसने बालों में कंघी तक करना छोड़ दिया था और घर की सारी जिम्मेदारियां वो सिर्फ अकेले ही उठा रहे थे। यहाँ तक कि आकाश से वो बातचीत करना भी बंद कर चुकी थी। कभी कभी अगर उसे जरूरत भी पड़ती थी या आकाश कुछ बोलता भी था तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती थी, उसे कुछ ज्यादा बात ही नहीं करती थी। अब दोस्तों बिट्टू भी बड़ा हो चुका था और वो स्कूल जाने लगा था। पढ़ाई में भी बिट्टू बहुत अच्छा था तो रानी जो थी वो सारा दिन घर का काम करती थी और बिट्टू की देखभाल करती थी, वो उसी में उलझा रहा करती थी। सजना संवरना वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी और अगर घर में कोई फंक्शन वगैरह होता भी तो अब भी वो दिन रात काम करती थी। वो तैयार होना बिल्कुल ही एकदम से भूल चुकी थी, मानो उसे पता ही नहीं था कि अब कैसे तैयार होते हैं और कैसे पत्नी की तरह रहना चाहिए। तभी दोस्तों एक दिन आकाश बिट्टू को लेकर मार्केट जा रहा था तो रानी से कहता है कि रानी तुम भी तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ, तुम भी मार्केटिंग कर लेगा, वैसे हम लोग की एनिवर्सरी आने वाली है। तब दोस्तों रानी काम का बहाना कर देती है और कह देती है कि नहीं घर में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब दोस्तों इस तरीके से आकाश जो वो बिट्टू के साथ मार्केटिंग करने चला जाता है और वहां से जब वापस आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, मुस्कुराता हुआ है। तभी दोस्तों आकाश रानी के पास जाता है और कहता है कि रानी देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अब दोस्तों इतने साल गुजर चुके थे और आकाश कभी भी रानी के लिए कुछ भी गिफ्ट वगैरह नहीं लेकर आया था तो रानी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतने सालों में आखिर ये इंसान मेरे लिए कुछ भी कभी लेकर नहीं आया, तो फिर आखिर इतने सालों के बाद मेरे लिए क्या लेकर आया है? अब दोस्तों रानी तुरंत उस लिफाफे को खोलती है तो देखती है कि उसमें लाल रंग की चूड़ियां होती हैं, जो कि रानी को बेहद ही ज्यादा पसंद थी। रानी अक्सर साड़ी जो चूड़ियां थी वो अक्सर ऐसा पहना करती थी, लेकिन दोस्तों अब जब वो चूड़ी को देखती है तो वो सोचने लगती है कि आकाश उसके साथ शायद मिलजुल कर रहना चाहता है, शायद अब उसका मन बदल चुका है, इसीलिए उसके लिए वो चूड़ी लेकर आया है। लेकिन दोस्तों रानी उस समय चूड़ी को साइड में रख देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है, अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तो अब आकाश भी उसे कुछ नहीं बोलता है और वो भी चुपचाप वहां से बिट्टू को लेकर के अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों रानी को ऐसा लगने लगा था कि शायद इतने सालों बाद आकाश को ऐसा एहसास हो चुका है कि उसकी पहली पत्नी अब मर चुकी है और उसकी जिंदगी में अब दूसरी औरत भी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो आकाश था वो अपनी पहली पत्नी सुहाना को कभी भुला ही नहीं पा रहा था और शायद इसीलिए वो रानी से प्यार नहीं कर पा रहा था, रानी से इस तरीके का व्यवहार भी करता था। दोस्तों उस दिन शादी की सालगिरह थी तो सभी लोग घर में तैयार हो रहे थे और रानी अपने किचन में काम कर रही थी। तभी दोस्तों रानी की माँ वहां पर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि रानी अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हारे हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी हुई, तुम्हारी सहेलिया के तो दो दो बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी वो फुल टिप टॉप में रहती है, अच्छे से रहती है, मेकअप में रहती है, लेकिन तुम इस तरीके से क्यों रहती हो? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास गहना तुम्हारे पास है, तुम्हारी बहन का गहना भी तुम्हारे पास है, तुम सच संवर कर क्यों नहीं रहती हो? तभी दोस्तों आकाश वहां पर आ जाता है और रानी से कहता है कि रानी तुम तो सारा दिन घर का काम ही करती रहती हो, चलो अब ये सब काम छोड़ो, आज हम लोगों की सालगिरह है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और दोस्तों ये बात सुनकर रानी एकदम से हैरान हो जाती है और रानी आकाश से कहने लगती है कि तैयार हो जाऊं, आपको तो मुझे ऐसे देखना पसंद ही नहीं है तो मैं तैयार क्या करूं होकर, मैं तो ऐसे ही अच्छी दिखती हूँ, आज आप मुझसे क्यों तैयार होने के लिए कह रहे हो? अब दोस्तों आकाश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, वो समझ जाता है और चुपचाप वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रानी तैयार होती है और फिर दोनों ही लोग स्टेज पर जाते हैं, अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उस दिन जब रात के 11 बजते हैं तो बिट्टू जो है वो कमरे में सोया हुआ था और रानी उसी के बगल में ऐसे ही टहल रही थी, क्योंकि रात का समय था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक आकाश रानी को देखता है कि वो कमरे में टहल रही है। तभी अचानक जो है आकाश रानी को देखकर उसके कमरे की तरफ आता है। तो रानी उसे अपने अपने कमरे की तरफ आता हुआ जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आज से पहले कभी भी आकाश जो था वो रानी के कमरे में नहीं आया था और खास करके रात के वक्त में तो वो कभी भी उससे मिलने के लिए उसके कमरे में नहीं आया था।
तभी दोस्तों आकाश रानी के पास आता है, उसको हाथों को ऐसे पकड़कर सहलाने लगता है और रानी के हाथ को वो छूने लगता है। तो दोस्तों रानी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी दोस्तों आकाश रानी से कहने लगता है कि रानी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गंदा सलूक किया है। तुम जानती ही हो कि तुम्हारी बहन से मैं कितना ज्यादा प्यार करता था और वो मेरी जिंदगी की बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाली इंसान थी और हम लोग एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन अचानक इस तरीके से उसका चले जाना मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार करता था। लेकिन रानी, आज मैं इन सब बातों को समझ चुका हूँ। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वक्त के साथ साथ मुझे ये एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम मेरा हमेशा उस दौरान ख्याल रखती थी, मेरे बच्चे का ख्याल रखा करती थी। तुम मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह मानती थी, उसकी सारी खुशियों को पूरा करती थी। उसकी खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियों को कुर्बान कर चुकी थी। अब दोस्तों आकाश जो है वो रानी से जब इतना सब कुछ कहने लगता है तो रानी जो है वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर आकाश को इतने सालों बाद ऐसी कैसे इसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो कि आकाश उसकी तरफ देखता तक नहीं था, जो आकाश उसकी तरफ सजना संवरना वो बेचारी उसी की वजह से छोड़ चुकी थी। आज इतना प्यार उसके लिए क्यों जता रहा था। जब वो फिर आकाश कहता है कि रानी, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सब कुछ एक साथ में पति पत्नी का रिश्ता रखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। दोस्तों अब इतना बोलने के बाद आकाश धीरे धीरे रानी के करीब जाने लगता है और उसकी बाहों में लेने की कोशिश करता है, उसे गले लगाने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों रानी आकाश को अपने से उसे दूर कर देती है और कहने लगती है कि हाथ जोड़ करके कि प्लीज आप मुझसे दूर हो जाइए। मैं सिर्फ बिट्टू की माँ बनकर इस घर में आई हूँ और आपसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर आपके प्रति जो भी भावनाएं थी अब वो नहीं रही। आप मेरी जिंदगी भर अच्छे पति बनकर रहेंगे। मैंने इसका हर सुख मुझे आप हर सुख देंगे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आपसे प्यार कर लूंगी और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो अब मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे अंदर अब जो भी भावनाएं थी वो सब अब मर चुकी हैं। मेरे साथ अब प्यार की बातें करना तो दूर है, अब तो तुम तो मुझे एक बार नजर उठाकर भी नहीं देखा करते थे और उस समय मेरा कितना मन करता था कि जब मैं तैयार होकर आपके पास आऊं, आपसे अपनी तकलीफें शेयर करूं, आपसे कुछ तोहफे लूं, आपसे प्यार करूं और आपका ख्याल रखूं। लेकिन आपने तो मुझे कभी देखा तक नहीं। हर बार आप मुझे यही एहसास दिलाते थे कि मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि मैं तो कोई दूसरी औरत हूँ। अब आपके लिए मेरे सारे जज़्बात एकदम से मर चुके हैं और अब आप मुझे समझना चाहते हैं और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँ। तो देखिए, एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर जज़्बात अब जाग रहे हैं और आप उन जज़्बातों को ठंडा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बेहतर यही है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और आपको खुश रख सके। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बिट्टू की माँ हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तरफ से आपको पूरी आज़ादी है, आप अपनी दूसरी शादी कीजिए या तीसरी शादी कीजिए या चौथी शादी कीजिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इतना कहने के बाद जो रानी थी वो अपने कमरे से निकल जाती है और सीधे बालकनी में चली जाती है और वहीं पर बैठकर कुर्सी पर वो फूट-फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों आकाश भी उसके कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से आकाश चाह कर भी रानी को अपने साथ पति-पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाता है और आज भी दोनों अलग-अलग रहते हैं। अभी तक दोनों के बीच में वही खटास है और जो उनका बच्चा बिट्टू था वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि औरतें जब एक बार अपने दिल से किसी को निकाल देती हैं, तो फिर आप लाख कोशिश भी कर लीजिए कि सब कुछ ठीक कर दूँ और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो दोस्तों कभी भी कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को जलील करता है और जलील करने के बाद ये सोचता है कि फिर से मैं उसे मना लूँगा और फिर से सब कुछ ठीक कर लूँगा, तो दोस्तों ये उसकी गलतफ़हमी होती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी किसी लड़की से अगर आप लोग शादी करिए, किसी भी शादीशुदा औरत से भी अगर आप लोग शादी करें और उसे अपने घर पर लेकर आते हैं, तो उसे अपनी पत्नी का पति होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए, उसे अपनी पत्नी होने का अहमियत दीजिए। क्योंकि जैसा आप सोच कर शादी करते हैं कि वो लड़की मेरे साथ वो सब कुछ करेगी, तो लड़कियाँ भी वही ही सोचकर शादी करती हैं कि मेरा पति है तो मेरे वो सारी ख्वाहिशें पूरा करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो शायद आपका भी परिवार एकदम से बर्बाद हो चुका है। जैसा कि इस कहानी में होगा, हुआ है ठीक वैसा ही होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसे सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
क्या रानी ने जो आकाश के साथ किया वो सही किया? दोस्तों आप जो भी राय रखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी कल आपसे एक और नई सच्ची और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।